नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार तथा सर्वेयर में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कितना माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस जनरल या फिर जीके से पूछे जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते हैं दोस्तों कि पासिंग मार्क्स कितना रहता है कैटेगरी वाइज। तो चलते हैं दोस्तों यह जो हम ये पेपर है हमारे सामने दोस्तों, यह है SCCL की 22 जनवरी 2019 का दोस्तों, जो कि SCCL द्वारा जारी किया गया था कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसका पूरा प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो पहला है दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन प्रोसीजर, जो कि माइनिंग सरदार का पेपर दोस्तों, इसमें आप जानते हैं कि केवल रिटन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन के पेपर में नहीं होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है रिटन एग्जामिनेशन की। तो द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट बिलासपुर, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों वह बिलासपुर में होता है या फिर जिस सब्सिडरी में होता है उसके हेडक्वार्टर में होता है दोस्तों। CG अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सपोर्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ SCCL एंड स्टाफ मैन पावर डिपार्टमेंट बिलासपुर। अगला दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन विल बी डन विथ OMR शीट। तो दोस्तों जो माइनिंग सरदार या फिर सर्वेयर का एग्ज़ाम होता है वह CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से नहीं होता दोस्तों, यह OMR शीट के माध्यम से होता है। अगला है दोस्तों थर्ड C नंबर है टोटल मार्क्स प्रोपोज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ माइनिंग सरदार एंड डाई सर्वेयर विल बी एज अंडर। तो दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं दोस्तों, तो इसमें जो SCCL के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, तो वह टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, तथा टोटल जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का रहेगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों पासिंग मार्क्स फॉर OBC अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स के लिए जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों वह है 40%, यानी 100 में 40% दोस्तों, तो 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए लाना कंपलसरी है। और SC और ST के लिए दोस्तों 35% यानी 35 मार्क्स। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ रिटन एक टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर। जो सीटिंग जो होगा दोस्तों, जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो सीटिंग होगा वह वहाँ के नोटिस बोर्ड पे लगा रहेगा कि किस स्टूडेंट को कहाँ पर बैठना है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये दोस्तों द टेस्ट विल बी ऑफ 100 क्वेश्चंस, जो टेस्ट होगा दोस्तों वह 100 क्वेश्चंस के होगा दोस्तों। अभी दोस्तों WCL में माइनिंग सरदार तथा सर्वेयर की वैकेंसी निकले दोस्तों, उसमें भी यही पूरा रहने के चांस है दोस्तों। 100 मार्क्स उसमें भी क्वेश्चंस माइनिंग सरदार में पूछे जाएंगे, जो कि पर क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का रहेगा। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ MCQ और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में रहेंगे दोस्तों, जिसमें चार ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक आंसर सही रहेगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, और गलत जो भी आंसर होगा उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया दोस्तों। यह एक स्टूडेंट्स के लिए या फिर कैंडिडेट्स के लिए जो भी फॉर्म फिलअप किया है सरदार ओवरमैन के लिए या फिर सर्वेयर के लिए, उसके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी दोस्तों जो भी माइनिंग सरदार में क्वेश्चन पूछेगा वह 75 क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चन दोस्तों वह सब्जेक्ट से पूछेगा, यानी माइनिंग से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा 10 क्वेश्चंस परटेनिंग टू नॉलेज अबाउट कोल कंपनीज, और 10 क्वेश्चन दोस्तों कोल कंपनी से पूछा जाएगा, यानी कोल इंडिया से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा 15 नंबर्स के क्वेश्चन दोस्तों जनरल नॉलेज से रहेगा, उसमें करंट अफेयर्स भी हो सकता है दोस्तों। तो ये 75 नंबर दोस्तों सब्जेक्टिव रहेगा, 10 नंबर दोस्तों
कोल इंडिया से रिलेटेड रहेगा तथा 15 नंबर जनरल जीके से रहेगा। अगला है दोस्तों, द सील्ड क्वेश्चंस पेपर विल बी ओपनड बाय द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इन प्रेजेंस ऑफ अदर कमिटी मेंबर्स। अगला है दोस्तों, सीलिंग ऑफ आंसर शीट्स। इसमें है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन ऑल द OMR आंसर शीट विल बी सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ। जो OMR शीट होगा दोस्तों वह जो भी कमेटी के मेंबर्स होंगे उनके प्रेजेंस में दोस्तों उसको सील्ड किया जाएगा और उनकी साइन रहेगी। अगला दोस्तों, थर्ड नंबर, इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट, यानी आंसर शीट का दोस्तों जो चेकिंग किस प्रकार होगा दोस्तों, नंबर किस प्रकार होगा, मूल्यांकन, आंसर शीट का मूल्यांकन। तो द इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट विल बी डन विद द OMR स्कैनर। जो OMR शीट दोस्तों आप भरेंगे वो OMR स्कैनर से चेक किया जाएगा दोस्तों। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग, और गलत आंसर के लिए कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। अगला दोस्तों, ये TA फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों। और मेरिट लिस्ट दोस्तों हम देखेंगे, जो भी रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेंड होगा दोस्तों तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगा ये इसमें देखेंगे। तो ये पहला है दोस्तों, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली बाय द कैंडिडेट्स। यानी जो भी रिटन एग्जाम होगा उसमें कैंडिडेट्स जितने मार्क्स ऑब्टेन करेगा उस बेस पे उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगला है दोस्तों, इन केस मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर सेम मार्क्स इन एग्रीगेट देयर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यानी जिस जिस कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल जिस कैंडिडेट्स के मान लीजिए 92 3 4 या 5 लड़के के हो गए तो 92, तो किन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी इसके लिए यदि एक ही सीट बचा है और कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है तो किस बेस पे उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम देखेंगे। तो माइनिंग सरदार का सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों, सेम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का पहला होता है डेट ऑफ बर्थ फॉर द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगला दोस्तों, सीनियरिटी एज पर डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटरी सर्टिफिकेट इन माइनिंग सरदार ओवरमैन या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। यानी पहला तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा दोस्तों, जो एजेड होगा उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि दोनों में सेम है तो उसके बाद आगे ये टॉपिक देखा जाएगा दोस्तों, जो भी DGMS द्वारा माइनिंग सरदार ओवरमैन या फिर सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होगा जिसका इशू पहले किया जाएगा दोस्तों उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला है थर्ड है डेट ऑफ इशू ऑफ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। यदि इन दोनों में कॉमन होता है तो फिर थर्ड दोस्तों गैस टेस्टिंग का इशू डेट देखा जाएगा, जिसका इशू डेट पहले होगा उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और सर्वेयर के सिलेक्शन पे देखते हैं दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स आएगा तो डेट ऑफ बर्थ, पहला डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दूसरा डेट ऑफ इशू ऑफ सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS। यानी DGMS के द्वारा जो भी सर्वेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है उस बेस पे सर्वेयर का सिलेक्शन किया जाएगा। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोस्तों क्या दिया है, इन द इवेंट ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर द सेड क्वेश्चंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन मार्क्स। अगला दोस्तों, जो डिसीजन, जो कमेटी की डिसीजन वो क्या रहता है दोस्तों, डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर एनी clarification of dispute arises during the selection process, decision on the selection committee will be final and binding on all concerned। यानी जो भी डिसीजन होगा दोस्तों वह सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा और उसका जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य माना जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 8 नंबर, रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट्स due to existing of unavoidable situation if any change in the schedule date becomes inevitable proposal to this if effect with reason for change of date may be put up before
डायरेक्ट SACL बिलासपुर फॉर अप्रूवल। तो ये दोस्तों शेड्यूलिंग अपडेट्स के बारे में दिया है दोस्तों, कोई भी चेंजेस होगा उसकी जो वो होगा पूरा SACL बिलासपुर से अप्रूवल के लिए दिया है दोस्तों। तो ये पूरा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो कि WCL दोस्तों एग्ज़ाम अभी होने वाला है माइनिंग सरदार और ओवर सर्वेयर के लिए दोस्तों, सर्वेयर के लिए। तो उसमें दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें भी दोस्तों WCL में या तो 70 क्वेश्चन माइनिंग से रिलेटेड रहेगा ये, और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेगा, या फिर दोस्तों 75 और 25 का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए तथा WCL पेपर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।